बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज ज़ाहिर है जो ख़बर कल से नशर हो रही है और आप सब जानते हैं कि हम आमिर लियाकत हुसैन साहब के हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे, उनकी याद मनाएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। वो चमकता सितारा जिसने बड़ी सारी रोशनियाँ फैलाईं, जिसने बड़े सारे काम किए, बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए और अपनी ज़िंदगी में अपना उरूज देखा। ना सिर्फ उरूज देखा, लोगों को एक सीख दी, लोगों को रश्क में मुब्तला किया कि देखो इंसान कैसे दीन की पैरवी करके, कैसे इस मजहबी प्रोग्राम्स करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, उसके इल्म का पैमाना उसे कहाँ से कहाँ ले जाता है। फिर बहुत सी और आप देखिए कि राहें और दरवाजे उन्होंने खोले। अभी कुछ देर पहले हमारी एक न्यूज़ एंकर है, वो बता रही थी कि डिबेटर्स को उन्होंने दोबारा से डिबेट फोरम्स को और डिबेटर्स को टेलीविजन पे उजागर किया, जो कि टेलीविजन की जीनत नहीं हुआ करते थे। अब आप देखते हैं कि डिबेट कॉम्पिटिशन्स और रमज़ानुल मुबारक में खुसूसी तौर पे जैसे एक इनेकाद किया जाता है तकरीरी मुकाबले का, ये पहले उस तरह कहीं मध्यम हो गया था, लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब, डॉक्टर साहब ने उसको आकर दोबारा तक़वियत बख्शी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो कि अपने आप में एक मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी थे, एंकर पर्सन भी, मेंबर कौमी असम्बली भी, पॉलिटिक्स में भी उनके हवाले से उनके स्टेटमेंट्स बड़े कारआमद लगते थे या लोग उन्हें फॉलो करते थे, टेलीविज़न पर भी फॉलो करते थे। फिर जिस तरह से मैं शुरू के फेज़ की अगर उनकी ज़िंदगी की बात करूँ तो एक ऐसी शख्सियत जो टेलीविज़न पर आ रही है, आलिम दीन से गुफ्तगू कर रही है, हमारे और आपके इल्म में इजाफा कर रही है, लेकिन एक साथ साथ ये भी बता रही है दुनिया को, जब अपनी बेटी को, अपनी बेगम को, अपनी फैमिली को लोगों से मिलवा रही है, टेलीविजन के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो भी हिस्सा हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि एक मॉडर्न रिलीजन को या इस्लाम इज अ मॉडर्न रिलीजन, इसे किस तरह से प्रैक्टिस किया जा सकता है, जहां आपकी बाउंड्रीज भी हों, आपकी लिमिटेशंस भी हों और आप अपनी ज़िंदगी के काम भी कर सकें। वक्त बदलता गया, मुख्तलिफ फेजेस आए, उन्होंने गेम शोज़ भी किए, उन्होंने बाकी तमाम चीज़ें भी की। क्या क्या किया, इस पे एक छोटा सा पैकेज है, बल्कि मैं कहूँगी कि हमारी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से एक खिराज तहसीन है, एक याद है उनकी, जो इस वक्त हम मनाएंगे इस पैकेज की शक्ल में। उसके बाद वापस आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री का शोहरत याफ्ता, मुतनाज़े और हमेशा खबरों में रहने का गुर रखने वाले आमिर लियाकत हुसैन 51 साल की उम्र में इस तरह रुखसत हुए कि आम और खास ने दांतों में उंगलियां दबा ली। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। आमिर लियाकत हुसैन ने 2002 में अपने सियासी कैरियर का आगाज किया और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होने के बाद वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर बने। जुलाई 2007 में आमिर लियाकत हुसैन ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। इनका ये इस्तीफा उस वक्त सामने आया कि जब उन्होंने इंडियन मुसन्निफ सलमान रुश्दी को टीवी प्रोग्राम में वाजिबुल कत्ल करार दिया था, जिसके बाद अगले साल यानी 2008 में एमक्यूएम ने आमिर लियाकत को पार्टी से निकाल दिया। 22 अगस्त 2016 को रेंजर्स ने डॉक्टर फारूक सत्तार और ख्वाजा इज़हारुल हसन को हिरासत में लिया तो आमिर लियाकत हुसैन को भी इसी रोज गिरफ्तार किया गया था और रिहाई के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी मौजूद थे। कल मैं तन्हा था, अकेला मुकदमा लड़ रहा था, कोई उस वक्त मौजूद नहीं था और उस तन्हाई को मैंने कल महसूस किया है। आज हम सब एक साथ मौजूद हैं, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अब हम मजीद ये गुफ्तगू नहीं सुन सकते। 2018 में आमिर लियाकत हुसैन ने इमरान खान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया था तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी मुकाम होगा। तो मैंने देर की आते आते और इतनी देर कर दी कि मेरे पास अब कहीं और जाने की जगह नहीं है, लिहाजा मेरा आखिरी मकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आमिर लियाकत हुसैन 2018 के इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की। इनकी पहली अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल थी, जिनसे इनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा अहमद और बेटी दुआ शामिल हैं। आमिर लियाकत ने दिसंबर 2018 में तूबा अनवार से दूसरी शादी की तस्दीक की। ये शादी भी ज्यादा अरसे ना चल सकी। आमिर लियाकत ने 9 फरवरी 2022 को दानिया बीबी से तीसरी शादी की, जो दानिया की कम उम्री के बाइस काफी हद तक मुतनाज़ रही। दानिया बीबी से शादी के बाद से आमिर लियाकत के खिलाफ मुख्तलिफ स्कैंडल्स का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ, जो इनकी पुरस्कार मौत पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। आमिर भाई की पर्सनैलिटी बड़ी मज़ेदार पर्सनैलिटी थी। जब आप उनसे मिलते थे वो फुल ऑफ एनर्जी होते थे, वो एनर्जी का एक ट्रांसफ़र होता था। बड़ी सारी यादें मेरी उनसे वाबस्ता हैं। आज मैंने ये एक अंगूठी भी पहनी, इस पे कलमा लिखा हुआ है और ये 2019 में वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे थे और मैं उनके शो में गई थी। उस वक्त
तूबा से उनकी शादी हुई थी और तूबा भी उस शो में थी और मैं भी उस शो में थी, और वो 2 ये रिंग्स लेकर आए थे और कहने लगे कि वो प्रोग्राम का कोई हिस्सा था और उसमें स्पॉन्सर्स थे। बहरहाल तो उन्होंने कहा कि एक मेरी बेगम के लिए होगी और एक मेरी बहन के लिए होगी। ऑन एयर उन्होंने ये प्रेजेंट की थी। आज उनकी याद में इतने अरसे से मेरे पास है, कभी कभी मैं पहनती हूँ, लेकिन आज मैं खुसूसी तौर पे इसको पहन कर आई क्योंकि बहुत सी अच्छी यादें, बहुत सी बेहतरीन यादें, और जो उनकी पर्सनैलिटी की कंट्रोवर्सीज हैं या जो कुछ भी है, कभी मुझ तक वो नहीं पहुंची। मैं उन्हें पर्सनली भी जानती रही, लेकिन मैं जब उनसे मिलती थी तो मैंने उनकी ज़िंदगी का पॉजिटिव हिस्सा ही देखा या उनका पॉजिटिव चेहरा ही देखा। और आज मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि वो बातें जो हो चुकी, जो मीडिया पर चल गई, जो सोशल मीडिया पे हो गई, ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिदायत है कि जब कोई इंसान दुनिया से चला जाए तो उसके पीछे उसकी अच्छी बात करो। बहुत से अच्छे काम उन्होंने किए, बहुत सी अच्छी बातें उन्होंने की, बाकी वो अपने रब को खुद जवाब दे हैं। जहाँ उनसे कोई गलती सरजद हुई होगी या कोताही हुई होगी या जुल्म का मामला अगर उनके साथ हुआ या उन्होंने किसी के साथ किया, तो वो तो रब्बे कायनात ही इस बात पे कादिर है कि वो किसी को माफ़ करता है या उसके लिए क्या फैसला करता है। लेकिन हमारी तरफ से दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दें, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। उन्होंने बड़ा कुछ किया, उन्होंने बड़े ख़ानदानों को अल्लाह ताला ने उन्हें वसीला बनाया, उन्होंने बड़े ख़ानदानों की किफ़ालत की जिम्मेदारी उठाई, उन्होंने बहुत से ऐसे दरवाजे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, खोल दिए जो बंद दरवाजे हो गए थे। तो बड़ा कुछ उन्होंने किया, बड़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी, और मेरा उनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में तो बातचीत रही। लेकिन कोविड के दौर में मैं घर से मुख्तलिफ सेशंस किया करती थी, तो एक सेशन की एक छोटी सी याद है, वो आपसे शेयर करते हैं। और फिर उन तमाम लोगों को आज प्रोग्राम में हिस्सा हम बना रहे हैं जो पाकिस्तान में भी हैं और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मौजूद हैं, जिनकी आमिर लियाकत साहब के साथ कोई ना कोई वाबस्तगी रही है, उनके साथ ऑफिस में काम करते रहे हैं, उनके साथ पार्टी में थे या उनकी टीम का हिस्सा थे, जहाँ कहीं उनके साथ थे। हमने कोशिश की है कि उन तमाम लोगों को आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें और उनके जज्बात का इजहार भी हो सके। और एक और बात बस पैकेज से पहले कि मैं हैरान हुई, कल कुछ बच्चों की गुफ्तगू मैं सुन रही थी और मैं हैरान हुई कि टीनेजर्स आपस में बात कर रहे थे कि एक अजीब सा दुख हो रहा है, डॉक्टर आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया। तो हमेशा मैं इस बात को मानती हूँ कि इंसान उस वक्त पॉपुलर होता है जब बच्चे उसे जानने लगते हैं, जब बच्चे भी जानने लगते हैं टीवी में आने वाले लोगों को, तो उस वक्त वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो जब बच्चे भी या टीनेजर्स भी ये महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत चले गए, यकीन नहीं आ रहा, तो देखिए कि उनका ऑरा कैसा था, वो किस किस पर असरअंदाज होते थे। तो एक याद जो मेरी उनके साथ है और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। आपको वेलकम कहते हैं। आमिर भाई कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। जी मेरी खैरियत है, और बल्कि आमिर भाई आप मैं तो आपकी बहन हूँ, सो वो हमेशा जब आप मेरे साथ होते हैं ना तो मुझे वो भाई वाली फीलिंग बड़ी अच्छी आपसे मिलती है। नहीं, आप बिल्कुल मेरी बहन है और आज से नहीं है, बहुत पहले से मेरी बहन है। और मैंने आपको बहन कहा हुआ है और आपको मालूम है कि मैं निभा तो नहीं पाता वो रिश्ता जो कि एक भाई का बहन के साथ होता है। निभाना चाहिए, आपको मिलने आना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये कि फिर भी कोशिश मैं करता हूँ कि हमारा ये मोहब्बत का रिश्ता जो एक बहन भाई का बरकरार है। नहीं, हमारा मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता इतना खूबसूरत है कि बाकी चीजें जो है ना वो कोई बात नहीं। मैं ये बताऊं आपको नुसरत के इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो दिल के नेहा खाने हैं उसमें बहुत सारी तब्दीलियां वाक़ हुई हैं और हम इस वक्त कुछ और फिक्र में गलता है, कुछ और सोच रहे हैं। लेकिन ये कि इन्हीं हालात में हमें बहरहाल जीना है और हमें जिंदगी के उन तमाम जो सुनहरे उसूल हैं उनको सामने रखते हुए अपनी जिंदगी को उस नहज पर ले जाना है कि जहाँ पर हम ये साबित कर रहे हो कि हम अल्लाह की रजा पर राजी हैं। और अल्लाह की रजा पर राजी रहने के लिए बंदा मोमिन कभी शिकवा नहीं करता, उसके लबों पर शिकवा नहीं आता, बल्कि वो आसमान की तरफ नम आंखों से देखकर सिर्फ ये कहता है कि अल्लाह तू अगर ऐसे राजी तो मैं भी ऐसे राजी। तो अगर अल्लाह राजी है और वो चाहता है कि उसके बंदों में जो एक इखलास की कमी हो गई थी, उसके बंदे दूर हो गए थे, उसके बंदे एक दूसरे की तीमारदारी नहीं कर रहे थे, जबकि हदीस कुदसी ये थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम, जब मैं बीमार हुआ तो तूने मेरी इयादत क्यों नहीं की, जब मैं भूखा था तो तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया। इसका मतलब ये था कि हम दूसरों की फिक्र और तवज्जो नहीं कर पा रहे थे।
तो ये इनका स्टेटमेंट था कोविड के दौर में, और ये सेशन भी हमने उसी वक्त किया था जब हम घरों में बंद थे। तो उम्मीद की बात कर रहे थे, ज़िंदगी की बात कर रहे थे, हालात कैसे भी हों जिंदा रहने की बात कर रहे थे। मगर ये वही आमिर लियाकत हैं जिन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन हम सब अपने अपने तौर से जज बन जाते हैं, कमेंट करते हैं, और ना सिर्फ कमेंट करते हैं, चलें घरों तक बात हो रही है, एक दूसरे में बात हो रही है, वो फिर भी मैं कहती हूँ कहीं तो आपने बात करनी है तो इतनी कर लें। लेकिन सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाना, किसी के लिए जिल्लत आमेज़ बातें करना और इस तरह दीवार से लगा देना कि वो जो लास्ट उनके टिकटॉक वीडियोस थे, या लास्ट जो वीडियो अभी चल रहा है जिसमें वो रोते हुए कह रहे थे कि मैं तंग आ गया हूँ, मैं चला जाऊँगा, मेरे ख्याल में सोसाइटी के लिए ओवरऑल ये एक लम्हा है कि जिसमें आप सोचें ज़रूर कि हम करते क्या है किसी से अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो हमें लगता है कि मुनासिब नहीं है। इस वक्त हमारे साथ फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं, हमने शायरी की आवाज़ सुनी और शायरी को जाना क्योंकि वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की टीम का हिस्सा थे। उनकी आवाज़, उनका परफॉर्म करना शायरी के हवाले से मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने उसके लिए डॉक्टर आमिर लियाकत को चुना और उनको वसीला बनाया। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने जो सारी बातें की मैं सुन रहा था, बहुत ही बिल्कुल ऑथेंटिक बातें हैं। सबसे पहले तो मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि आपने जिस तरह कहा कि मुझे मेरे लिए आमिर लियाकत को वसीला बनाया अल्लाह पाक ने, और हकीकतन ऐसा ही है कि उन्होंने हाथ पकड़ के ऐसा खड़ा किया और सारी दुनिया से मुझे रोशनास कराया मेरे टैलेंट को। और मुझे ही नहीं, मुझ जैसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे जो मुख्तलिफ शोबों से भी ताल्लुक रखते थे, उन सबको उन्होंने सपोर्ट किया। आपने एक बात की कि मैंने तो उनकी शख्सियत में सिर्फ पॉजिटिविटी देखी, तो हकीकत बात यही है कि नेगेटिविटी भले उनकी ज़ात में कहीं ना कहीं रही होगी या होगी उनके साथ, लेकिन पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा थी। मैंने उनके साथ रह के कुछ ऐसी चीजें भी देखी हैं जो लोगों को नहीं पता। वो खामोशी से भी बहुत कुछ किया करते थे, और हमारी जो टीम में लोग, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे एम्प्लॉइज थे कि हम कहते थे कि जी ये क्या करते हैं, जी ये इलेक्ट्रिशियन है, और जब ऑफिस में इलेक्ट्रिशियन का कोई काम आ रहा है तो इलेक्ट्रिशियन बाहर से आ रहा है, तो मैं कहता था कि डॉक्टर साहब इलेक्ट्रिशियन तो हमारे यहाँ ये है ना, तो ये बाहर से क्यों आ रहे हैं? कह रहे बेटा इनको नहीं आता काम, इनको इलेक्ट्रिशियन का बस ऐसे ही रखा हुआ है क्योंकि इनकी सिर्फ बेटियां हैं, इनका बेटा नहीं है कमाने वाला, और इनकी उम्र जो है वो 70 साल से ज्यादा है, ये कहाँ जाएंगे, तो इनको इसलिए रखा हुआ। मतलब इस तरह की बहुत सारी उस आदमी की जो है वो खसूसियात थी, और बहुत शफकत देने वाला। मेरा तो बड़ा भाई चला गया, और अब एक आपकी टीम पूरी, मैंने देखा है हमेशा जियो से लेकर आगे तक जहां बारहा वैसे भी हमारी शायद मुलाकात होती रही, हमेशा टीम को भी उन्होंने बड़ी अहमियत दी है, और वही टीम उनके साथ होती थी, उसी को सबको लेकर चलते थे, उनके साथ प्लान करते थे जी, सबको क्रेडिट देते थे। और जो मतलब काम हम लोगों को तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारी थी ना, वो हर काम में इन्वॉल्व होते थे साथ, और सबको लेके चलना और सबका ख्याल रखना कि अगर किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको डिस्कस करके ऑफिस में बैठे हुए, अच्छा यार इसको कैसे सॉर्ट आउट करें। सिर्फ यही नहीं कि जी काम लिया, तनख्वाह दी और खत्म काम, नहीं। हमारा रिलेशन ऐसा था कि हम फैमिली की प्रॉब्लम्स, अपनी चीजें उनके साथ डिस्कस किया करते थे। यार आज ये बीमार है, अब्बू बीमार है, तो उनके लिए दुआ हो रही है, चैनल पे कुछ हो रहा है, तो वो इस तरह इन्वॉल्व रहते थे पूरा। वो कहते थे मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे बहन भाई नहीं है, तो ये मेरी फैमिली है, जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं। तो जिस तरह आखिर के दिनों में उनके साथ मामलात हुए, उस पे भी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत दुख और तकलीफ की बात है कि वो आदमी जो है, जो सबको एक मेला बना लगा के रखता था, वो तन्हाई में, अकेलेपन में जो है वो चला गया, और उन्होंने अपने आप को दुनिया से काट लिया था। सारे नंबर्स वगैरह बंद कर दिए थे, चेंज कर दिए थे कि मैं किसी से कोई रास्ते में ना रहूं, और बस वो तन्हाई में घुट घुट के चला गया। और हम लोग अब जो है वो सारे लोग, उन्होंने जाने से पहले कोई शायरी आपसे गुफ्तगू हुई थी ये 3-4 दिन में, या पिछले हफ्ते, या कभी गुफ्तगू हुई थी? क्योंकि जो उनके वीडियोस आए उसमें लगता था वो डिप्रेस्ड हैं, लोग आजकल टीवी पे भी बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपसे कोई बात हुई थी उनकी? जी मुझे बिल्कुल, मैं अमेरिका में था, तो मेरी व्हाट्सएप पे उनसे बात हुई थी, तो बस वो यही यार घर टूट गया, शायरी बस टूट गया मेरा घर, और मतलब उस तरह की चीजें मुझे भेजते रहते थे। और फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो उनके नंबर सारे चेंज थे, तो मैंने फेसबुक पर उनको मैसेज किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके पास मिलना आना चाहता हूँ, क्योंकि उनको इस वक्त कंपनी की बहुत जरूरत थी। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया एक, लेकिन वो उस नंबर पे भी मैं मैसेजेस करता रहा, कॉन्टेक्ट करता रहा, लेकिन वो उनसे राब्ता हो नहीं सका मेरे आखिरी दिनों में।
जी जी, बहुत शुक्रिया शहरी, आपने हमें ज्वाइन किया और आमिर भाई के हवाले से यही है। और यही बात मुझे सुन के हैरत हो रही है, क्योंकि आखिरी के दिनों में और ये जब ये सारे मामला चल रहे थे तो हम भी चाहते थे कि वो हमारे शो में तशरीफ़ लाएं या किसी तरह उनकी शमूलियत हो, तो हम उन्हें कांटेक्ट कर रहे थे और जिन नंबर्स पे यूजुअली कांटेक्ट किया करते थे उससे वो दूर हो चुके थे, कोई जवाब नहीं आता था, रिस्पॉन्स नहीं आता था। एक ब्रेक आ गया है, डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम इनसे पूरी तरह डिस्कशन करेंगे और इनके हवाले से, डॉक्टर साहब के हवाले से डॉक्टर आमिर लियाकत का जो एक रिलेशनशिप है वो भी हमें टेलीविजन पर हमेशा नजर आता रहा और खबरों की जीनत भी बनता रहा, लेकिन इनके दिल में आज क्या बात है वो शामिल करेंगे ब्रेक के बाद।